नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहाना मंडी में और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लहसुन की ताज़ा अपडेट मुकेश तोतलानी से। और मैं हर तरह की जो वैरायटी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज जयपुर में क्या बाज़ार खुला है और आने वाला समय कैसा रह सकता है लहसुन में, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं। इसके अलावा मैं कोटा मंडी की बात करेंगे, कोटा मंडी में क्या पोजीशन रही और कितनी आवक है वहाँ पर और बाज़ार क्या खुला है, तो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सब भाइयों को मेरा नमस्कार। नारायण डेयर से मैं मुकेश तोतलानी। मैं आशा करता हूँ सब खुशहाल मंगल होंगे। और आज का बाज़ार लहसुन का खोला है, डबल बॉम्ब मार का दे रहा हूँ, 160-65 बोल रहा हूँ, पर ग्राहक ले नहीं रहा है। दो चार ये जो 10-15 रुपये की गिरावट थी वो वापस कवर हो गए हैं। पीछे व्यापारी माल नहीं बेचने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 60-65 में बिके तो बेचना, नहीं तो पड़े रहने देना। बिल्कुल तो इसलिए तो आज ए मार्का हमने खोला 135 रुपये, बी मार्का इसका खोला 115 रुपये, पर इसमें ग्राहक पकड़ नहीं रहा क्योंकि गए हफ्ते में बाज़ार थोड़े नरम थे। 10-15 रुपये की गिरावट थी, लोगों में घबराहट थी और सोमवार मंगलवार बुधवार से बाज़ार वापस रिवर्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइट की तरफ जा रहे हैं। जो बड़े स्टॉकिस्ट को था कि माल मार्केट से बाहर आए, वो निकल गया है माल। तो सर अगर कोटा की बात करें तो कोटा में क्या पोजीशन है? कोटा में ऊपर में 160-65 रुपये बिक गया है और नीचे के अंदर वही 70-80 रुपये बिक रहे हैं। इसलिए कोटा वाले बेचने नहीं दे रहे क्योंकि आमदनी कम हो गई है, किसान कम हो गए लेके आने के लिए, इसलिए आमदनी कम हो गई है। आमदनी कम होने से ऑटोमेटिक ही बाजार टाइट हो जाते हैं। ठीक है सर। तो आने वाला समय अभी और कैसा देख रहे हैं? आने वाला टाइम ठीक है, 200 रुपये पहुँचना है, 15 अगस्त के बाद पहुँचना चाहिए। टारगेट्स लेके चल रहे हैं। सावन ख़त्म होने के बाद बाज़ार टाइट होगा, ये तो 101% होगा। अब कितना होता है वो तो ऊपर वाले को पता, पर 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा, भले एक दिन के लिए तोड़े पर तोड़ेंगे। तोड़ेंगे सर। अच्छा जी सर। और सर ये अफगानिस्तान का जो लहसुन आ रहा है, इसमें आज मैंने कंडीशन देखी है, लगभग 5-6 रोज़ पहले आया था और आज उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब पीलापन आ गया है। तो ये मुझे लगता है कि लंबे स्टोर के लिए तो नहीं हो चाइना का माल कभी भी स्टोर नहीं करते हैं लोग, आते ही बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर। उनको भी व्यापार करना है, बहुत महंगा लहसुन है, उनको मंगा के बेचेंगे तो ही रोटेशन घूमेगा, चक्कर चलता है। आदमी पैसे लगा लगा के कितने पैसे लगा लेगा, तो इसलिए कोई घबराने टेंशन वाली बात नहीं है भैया। गई वीडियो में मैंने ये क्योंकि बोला था बिल्कुल कि आपको अपने नसीब पे भरोसा होना चाहिए, आपकी क्वालिटी में दम होना चाहिए, आप उसकी क्वालिटी करो। आप दूसरे को मत देखो, आप अपने आप को देखो, मैं इसको कैसे बेटर और कैसे अलग कर सकता हूँ। बिल्कुल तो आप उस चीज़ पे ध्यान दोगे तो 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। एक लहसुन 130 रुपये बिक रहा है, दूसरा लहसुन 150-60 रुपये बिक रहा है, तो क्या फ़र्क है लहसुन में? उसमें क्वालिटी में, फिनिशिंग में, उसकी ग्रेडिंग में। बिल्कुल आप सोचोगे 130 वाला माल 160 बिके तो नहीं बिकेगा, 160 वाला अपने आप में बोलता है कि मैं 160 का हूँ। तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दें। आप इतने बड़े आदमी नहीं हैं, किसान भाई है, व्यापारी है, अपन इतने बड़े लोग नहीं हैं कि बड़े लोगों से टक्कर ले सकें। आप तो अपनी सोचो, बढ़िया काम करो, बढ़िया ग्रीडिंग करो, बढ़िया माल दो, अपना ब्रांड बनाओ, अपना ब्रांड लॉन्च करो कि बिल्कुल किसान, जो भी किसान भाई है हमारे, वो ऐसा ब्रांड बनाओ, व्यापारी भाई ऐसा ब्रांड बनाओ कि ग्राहक मांगता हुआ आना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरे को इस ब्रांड का माल चाहिए। किसान जो भाई भी अगर आपका ब्रांड नाम बना हो, के लेके आए तो बेचने के लिए तो आप जो है आपका ना सर। नाम हो, एक बार मैं उसको ज़बरदस्ती दूंगा, आपका माल बिल्कुल बढ़िया होगा तो ग्राहक खुद आके आपका माल मांगेगा। फिर मैं बिल्कुल 5 बिल्कुल रुपये महंगा भी बोलूँगा तो भी लेगा, क्योंकि क्वालिटी है, उसको पता है मेरे को इसमें 15 रुपये फ़ायदा हो रहा है, 5 रुपये महंगा मिला तो लेगा। पर वो बिल्कुल मेहनत आपको करनी होगी। बिल्कुल सर। आप सोचो कि मैं मेहनत नहीं करूं और मैं कंपैरिजन करूं चाइना से, मैं कंपैरिजन करूं दूसरे मालों से, तो वो बेवकूफ़ी आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि दुनिया से अलग सोच के काम करोगे तभी काम होगा। अब चाइना 5 किलो 10 किलो की पैकिंग दे रहा है, इंडिया के अंदर कौन दे रहा है बताओ मुझे? बिल्कुल सर, सही वो कह रहे बाहर से आके अपने इंडिया में 5 किलो की 10 किलो की पैकिंग दे रहा है, अपन इंडिया में होके नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अपने से मेहनत नहीं होती है, आदमी लगा लेते हैं, वो भर लेते हैं, चला जाता है, बिक जाता है, फिर अपन क्लेम करते हैं कि सेठ जी कम बिक गया, सेठ जी 10 रुपये कम हो गया। पर आप अपनी क्वालिटी भी देखो, मेहनत तो करो। चाइना की जो नीति है यूज एंड थ्रो वाली है सर। मान लो ये जो लहसुन आ रहा है ये 7 दिन 10 दिन
रुक सकता है, इससे ज्यादा लहसुन नहीं वो रुकेगा। देखो, वो तो पैदावार है, यूज एंड थ्रो, कोई मशीनों में माल नहीं बन रहा कि यूज एंड थ्रो वाला माल होगा। ये सर, खेती होती है इसकी। खेती वो होती है तो तो एक यूज बार एंड थ्रो बताओ तो सर। होता है जब स्टोरों में उनकी फैक्ट्री में माल बन रहे हो या कुछ हो रहा, उसमें यूज तो एंड सर थ्रो वही होगा। बात है ना सर, आप एक बार बताओ, लहसुन अपना भी है जो 5-6 महीने टिक जाता है, और उनका भी है, उनका 10-15 दिन से ज्यादा बहुत नहीं चीजें टिकता होती सर। हैं सर, बहुत चीजें आती हैं। बाय शिप आता है, शिप में कैसी कंडीशन रहती है, क्या रहता है, आपको पता नहीं है। लहसुन को टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, वो कर भी पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो भी पता नहीं। और डायरेक्ट चाइना से थोड़ा रहा है, वाया वाया होके आ रहा है, तो उसमें टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है, कंटेनर में माल ज़्यादा रह रहा है, एयर की कैसी फैसिलिटी है, और शिप में आ रहा है तो मॉइस्चर कैसा है, बहुत चीज़ें इफेक्ट करती हैं। आप एक ही चीज़ के पीछे लेके चलोगे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उन्होंने भी धरती में बोया है, अपन ने भी धरती में बोया है, बिल्कुल सर। तो दोनों ने धरती में ही बोया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने फैक्ट्री में माल, चाइना का माल तैयार कर करके लहसुन भेज रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप उसकी बात आप उनके लिए मत सोचो, आप अपने काम के लिए सोचो, आपका कैसे काम बेटर हो सकता है, अपन उससे बढ़िया कैसे कर सकते हैं, दुनिया से अलग कैसे सोच सकते हैं, लहसुन ऐसा कैसे बेचें कि ग्राहक आके अपना माल मांगे। आप उसके ऊपर विचार करो। बिल्कुल अपन उसके लिए सोचें कि भैया अपन देंगे 5 किलो की पैकिंग, अपना माल बिकेगा क्या, अपन इस चीज़ के लिए बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो मेरे सर- हिसाब से। सर अगर कोई किसान भाई 1 किलो की या 5 किलो की पैकिंग लेके आता है आपके पास, तो सर स्वागत करते हैं आप उनका? 100% स्वागत करेंगे। उसका माल रुपये 2 रुपये 5 रुपये महंगा ही बिकेगा, क्योंकि इजी फैसिलिटी है। ग्राहक ले जाएगा, अपने काउंटर पे रखेगा, कोई भी आएगा, 1 किलो की थैली तो पकड़ानी है उसको, बिल्कुल सर, बिल्कुल। होगा ही होगा ना। आप आज आप सपोज करो आपको आधा किलो चाहिए, कोई बोले 1 किलो की थैली पड़ी, आप वहाँ से तुलवाओगे ले जाओगे, आपको बढ़िया लहसुन लग रहा था, तो थैली मांगोगे, और थैली वाकई भी बहुत अच्छी निकलेगी, तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम आ गया वही थैली कहोगे उस दुकानदार को। बीच में 10 दुकानदार आएंगे, आप पूछोगे भी नहीं, उसी के पास जाओगे और वो थैली लेके जाना, घर वाली खुश हो गई थी, या इज्जत से अपने काम आ गए, जहाँ पर भी किसी को भी गेस्ट को दो खुश हो गया, यार लहसुन दिया बढ़िया, तो ऐसा माल मिनरल तो ले आना। तो वो आपको बनानी पड़ेगी ना भैया, आप बनाओ ना, हम कह रहे हैं आपको। मैं ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया आपकी पूछ रहे कि भैया मुकेश तोतलानी जैसे 50 व्यापारी आपको फोन करेंगे कि माल दो माल दो माल दो। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। तो आप अपने ब्रांड बनाओ, और इसके अलावा भी कोई राय चाहिए तो मैं आपके सेवा में उपलब्ध हूँ। मेरा नाम मुकेश तोतलानी है, 9828113633 मेरा मोबाइल नंबर है। कभी भी आप मुझे फ़ोन करें, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। बाकी धन्यवाद। सर एक बार थोड़ा सा मेरे को लहसुन की क्वालिटी अनुसार भाव और लहसुन की बता क्वालिटी दीजिए। देख लो। अभी ये ये वाली कल सर? किसान लाया था, ये हमारा सीसी डबल, ये 170 रुपये बेच रहे हैं। 170 रुपए। और ये बगल में सर? ये बड़ी पैकिंग है, ये 140 में नहीं बिक रहा है, क्योंकि ये छोटी पैकिंग होता है इसकी तरह, तो ये भी 160-70 बिकता। बिल्कुल बिल्कुल। और सर बड़ी पैकिंग लेता नहीं ये है। वाला सर? ये वाला ए हमारा ए मार्क का है, ये वाला हमारा बिक रहा है 135 रुपए। 135 रुपए। ठीक है जी सर। और सर ये पीछे? ये वाला बड़ी पैकिंग है, ये 150 रुपए बेच रहे हैं, बिक नहीं रहा है कि इसको और ये 40 छोटी किलो। पैकिंग है सर? ये वो छोटी पैकिंग है, बॉक्स पैकिंग भी आ गई है बहुत सारी। तो इधर बॉक्स वाले क्या? बॉक्स वाले 140-45 रुपए बेच रहे हैं भैया। अच्छा जी सर, ठीक तो है जी लोगों सर। को आजकल फैसिलिटी चाहिए, कम कम माल चाहिए होता ये है। सामने वाला महंगाई सर का जमाना ये है। क्या चल रहा है सर? ये 150 रुपए बोल रहे हैं भैया, पर बिक नहीं रहा है। ठीक है जी सर। बिकेगा और सर बिकेगा, आज नहीं बिकेगा, 10 दिन बाद बिकेगा लहसुन। तो किसान बिकेगा भाइयों को भैया। क्या कहना चाहोगे? किसान भाइयों को यही कहूँगा, अपनी क्वालिटी में जान लेके आओ, अपनी क्वालिटी बेटर करो। आप दूसरी चीज़ों में ध्यान नहीं दो, अपने माल पे ध्यान दो, अपन इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। और सब भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है, व्यापारियों से, मेरा किसान भाइयों से, अपना ब्रांड बनाओ, क्योंकि आपका माल दुनिया से अलग कैसे रहेगा जब आप अपना स्टिकर डालोगे इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। वो ग्राहक वो स्टिकर लेके आएगा, पूछेगा कि भैया, आज बड़ी बड़ी कंपनियों में लेके जाते हो आप, बाटा की शोरूम में जाते हो तो बाटा ही देते हो ना, बिल्कुल लीज की जीन्स पहनते हो ना। बिल्कुल। तो सर आपकी बात आज तो पुरमा का जूता आता है, तो पुरमा वाला मार्का नहीं लगा तो कैसे पता पड़ेगा पुरमा का जूता है? तो उसने मार्का चालू किया ना अपना, तो ऐसे अपना मार्का चालू करो। ग्राहक पूछ के आएगा तो दुनिया से 10 रुपये महंगा वैसे ही आपका बिकेगा। आज चाइना 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 कर रहे हो, है तो लहसुन ही, पर चाइना ने साइज मोटी दी है, 5 किलो 10 किलो की पैकिंग दे रही, तो ही तो पता पड़ रहा है कि चाइना का है। दोनों लहसुनों को सामने रख दो, कोई आके बता दे कि चाइना है। अब अपना ऊटी रख लो, उसका वो रख लो, बता दो मुझे लहसुन में क्या, कौन सा लहसुन कहाँ का है। उसकी पैकिंग है, उसकी पहचान है, आप अपनी पहचान बनाओ। इस चीज़ों में ध्यान दो, फालतू चीज़ों में ध्यान मत दो। चाइना क्या कर रहा है, वो आदमी क्या कर रहा है। भैया मद्दी के अंदर भी आपका ब्रांड होगा तो माल बिकेगा, बिल्कुल ये मैं बता देता हूँ। तो आप इसलिए उस ब्रांड पे ध्यान दो, अपनी नई चीज़ में दो, नई क्रिएशन पे ध्यान दो, फालतू चीज़ों में ध्यान मत दो, ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है। चलो जी सर, मेरा ये ओपिनियन है। धन्यवाद सर आपका, जय श्री किसानों राधे के भैया। बारे में सोचते हो ऐसा।